जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन कम चीजों में माता सरस्वती की पूजा सरल विधि से हम कैसे करेंगे। इतनी आसान विधि बताऊंगी ना कि ये जो सामान है ना वो हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है। तो हमें कम चीजों में माता सरस्वती की पूजा कैसे करनी है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सरस्वती पूजा विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि बसंत पंचमी जो कि अब की बार साल 2025 में 3 फरवरी को है, दिन है सोमवार। तो बड़ा ही अच्छा दिन है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 2 को मनाए या 3 को मनाए। तो देख लीजिएगा, आपके यहाँ जब मनाया जाता है तब आप लोग मनाइएगा। हम लोग 3 फरवरी को मनाएंगे, ठीक है। तो बसंत पंचमी के दिन हमें सुबह में तो बसंत पंचमी तो बता दो दोस्तों कि पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि बसंत पंचमी के दिन यानी कि 3 फरवरी को हमें सुबह में पूजा करनी चाहिए। जितना सुबह हो सके उतना सुबह हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके और अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके, इसके बाद में आप लोग इस दिन पीला वस्त्र धारण करके, इसके बाद आप अपने मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करके। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि बसंत पंचमी के दिन यानी कि 3 फरवरी को हमें सुबह में पूजा करनी चाहिए। जितना सुबह हो सके उतना सुबह हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके और अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके, इसके बाद में आप लोग इस दिन पीला वस्त्र धारण करके, इसके बाद आप अपने मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करके। और बता दूं कि ऐसे शुभ दिनों पर हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा कीजिएगा। तो बता दूं कि आप चाहे तो सरस्वती माता की पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या आप अलग चौकी बिछा करके भी कर सकते हैं। तो अलग चौकी बिछा करके करें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। तो आप एक चौकी बिछा दीजिएगा, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। इसके बाद उस पे पीले फूल का या लाल फूल का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद उस पे सरस्वती माता को विराजमान कर दीजिएगा। मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान कीजिए, फोटो है तो फोटो विराजमान कर दीजिए। इसके बाद में हमें माता सरस्वती को एक पीले रंग का चुंदरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप पीले रंग का चुंदरी नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें गणेश भगवान को स्थापित करना है। तो आप लोग गणेश भगवान को स्थापित कर दीजिएगा। वैसे ही फूल का आसन दे करके आप लोग गणेश भगवान को स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद बता दूं कि अगर आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं या बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। तो बता दूं कि हम लोग तो कलश स्थापना नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग भी करते हैं वो लोग अपना कलश स्थापना कर लेंगे। तो आप किसी भी पात्र में कलश का स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो या कि स्टील का हो। बस हमें प्लास्टिक में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग चाहे तो कलश स्थापना कर लीजिएगा। कलश में पान, कसैली, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, पान के पत्ता, यही सब कलश में डालना है। आम का पत्तों डालना है। उसके ऊपर एक पात्र में चावल रख करके उसके ऊपर से हमें दीपक जला करके रखनी है। तो ये हो गया दीप कलश। तो जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वो लोग इसी नियम विधि से कलश स्थापना कर लेंगे, ठीक है। और बता दूं कि किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वो पूजा का साक्षी होता है। तो आप लोग सबसे पहले एक अखंड ज्योत जला करके रख लीजिएगा, धूप बत्ती जला दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पूजा का संकल्प लेनी है। तो हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर के अपना नाम, गोत्र और स्थान ये बोल करके हमें पूजा का संकल्प लेनी है। और संकल्प लेने के बाद में वो फूल, अक्षत और जो जल है वो माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद गणेश जी के सामने भी हमें संकल्प लेनी है।
तो इसी प्रकार से गणेश जी के सामने भी आप लोग संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें माता को इस दिन पीले रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद माता को गुलाल लगाइएगा, क्योंकि इसी दिन से हमारे होली की शुरुआत हो जाती है। तो आप लोग माता के गाल में, बीना में, पैर में, सब जगह पे अबीर लगा दीजिएगा। गणेश जी को भी अबीर लगा दीजिएगा। अबीर लगाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि माता को जो ही भोग प्रसाद है, तो आप चाहे तो मिठाई, बतासा, ड्राई फ्रूट, ये सब का भी भोग लगा दीजिएगा। फल का भोग लगा दीजिएगा, केला, सेब, जो भी अभी मौसमी फल आ रहा है, जितना लाइक भगवान आपको बनाए हैं तो उतने फल का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। लेकिन भोग में आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा और सरस्वती माता के पूजा में बैर जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बैर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोग बैर जरूर अर्पित कीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इस दिन धान का बाली, गेहूं के बाली या धान, ये सभी आप लोग माता को चढ़ा सकती है, ठीक है। गणेश भगवान को हमें अलग भोग लगानी है। एक प्लेट में अलग आप लोग गणेश भगवान को भोग लगा दीजिएगा। गणेश भगवान को दुर्वा मिल जाता है तो आप लोग दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान को भी वस्त्र के रूप में आप लोग कलावा अर्पित कीजिएगा, जनेऊ के रूप में कलावा अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमें माता के चरणों में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। जो भी पूजा में कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए हमें माता के चरणों में दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि आप खुद तो गुलाल माता को चढ़ाइएगा ही, आप अपने बच्चे से भी माता को गुलाल चढ़वा दीजिएगा। और बता दूं कि सरस्वती माता को और कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं सुहाग की चीजें, लेकिन एक पत्ता बिंदी और एक डब्बा सिंदूर आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि किसी भी देवी को हम अगर सुहाग की सामान्य चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग ये दो चीज जरूर माता को चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें माता सरस्वती की पूजा करनी है। जब आप ये सारी चीजें अर्पित कर देती हैं, इसके बाद में अपने हाथ में फिर से फूल और जल लेना है, ठीक है। और ले करके और हमें माता से क्षमा याचना करनी है कि हे माता, ना तो मैं पूजा करना ही जानती हूँ और ना ही विसर्जन करना ही जानती हूँ। मुझे जैसे पूजा करने आता है वैसे मैं कर रही हूँ। जो भी इसमें गलती हो रही है उसको क्षमा कीजिएगा और अपना पूजा स्वीकार कीजिएगा। और अपना कृपा दृष्टि हमेशा आप हमारे बच्चे के ऊपर बना करके रखिएगा। उन्हें हमेशा अच्छा प्रकाश दीजिएगा, उन्हें शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइएगा, उनके अंदर कूट कूट करके ज्ञान भरिएगा। तो आप लोग ऐसे माता से क्षमा याचना करके और जो फूल, जल और अक्षत ली है वो फिर हमें लास्ट में माता के चरणों में अर्पित कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्षमा याचना कर लीजिएगा। इसके बाद में माता को भोग ग्रहण करने के लिए जरूर कहिएगा कि हे माता, जो भी मैं भोग लगाई हूँ उसको आप लोग आदर सहित स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब आप ये सारे कार्य कर लेते हैं, इसके बाद में आपको आचमन करनी चाहिए। तो बता दूं कि 1 लोटा जो जल वहां पे रखी है माता के लिए, तो आप लोग उससे 2 बार, 3 बार या 5 बार आप लोग आचमन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें माता सरस्वती की आरती करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आरती कर लीजिएगा और सर पटक करके माता को प्रणाम कीजिएगा। ऐसे प्रणाम मत कीजिएगा, ये नहीं कि हाँ खड़ा होकर के हम प्रणाम कर लिए। जब इतना नियम विधि से पूजा कीजिएगा तो आप लोग सर पटक करके जरूर प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी साधारण विधि से हमें माता सरस्वती की पूजा करनी है। तो बताइए, ये जो सामग्री है ना वो हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसी साधारण विधि से पूजा कर लीजिएगा। बता दूं दोस्तों कि मैं करके आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करती, लेकिन मेरा वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं रहता है और मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं कोई भी पूजा पाठ की वीडियो बना करके और अपने चैनल पे अपलोड नहीं करती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि आप लोग इसी नियम विधि के साथ में आप लोग माता सरस्वती की पूजा कर लीजिएगा। या कोई भी व्रत त्योहार रहता है ना, तो मैं उसमें शेयर कर देती हूँ कि आप लोग इसी नियम विधि से पूजा पाठ कर लीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि जब आप लोग सभी सामग्री माता रानी को अर्पित करके पूजा पाठ जब आप कर लेती हैं, इसके बाद में आप अपने बच्चे का कलम, किताब ले जा करके और माता के चरणों में जरूर रखिएगा उस दिन, ठीक है। माता के चरणों में से जो आप फूल अर्पित की है उसमें से थोड़ा सा तोड़ करके और किताब के अंदर डाल करके आप लोग किताब को माता के चरणों में रखिएगा,
ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि हमें चौकी का विसर्जन हमें सोमवार के दिन नहीं करनी है 3 फरवरी को, और 4 फरवरी को मंगलवार है, तो आप लोग उस दिन भी विसर्जन मत कीजिएगा सरस्वती माता का। आप लोग बुधवार के दिन 5 फरवरी को आप लोग सरस्वती माता का विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। जो भी पूजा सामग्री भोग प्रसाद है वो आप लोग उठा लीजिएगा, सिर्फ माता की चौकी और माता को वहीं पे रहने दीजिएगा। आप लोग वहीं पे दोनों समय पूजा पाठ सारे कार्य कीजिएगा, ठीक है। और एक अखंड ज्योत जला करके आप लोग रात भर वहां पे जलने के लिए छोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो घी में भी जला सकती हैं या तिल के तेल में भी जला सकते हैं, लेकिन किसी भी व्रत त्योहार पूजा पाठ में हमें सरसों के तेल में दीपक नहीं जलानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई बसंत पंचमी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बसंत पंचमी के साधारण पूजा विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।